हमारा कल बेहतर हो, ये तो सभी चाहते हैं। सब ज्योतिषी के पास भी जाते हैं कि भाई कल कैसा रहेगा। देखिए, कल बेहतर हो ना हो ये भाग्य पे आधारित है, पर आप बेहतर हो ये आप पे आधारित है। आप बदल सकते हैं अपने आप को, स्पिरिचुअली बदल सकते हैं, फिजिकली बदल सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तो जो आपके हाथ में है, क्या वो आप कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर शायद भाग्य भी आपका साथ देगा। क्यों? ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं जो खुद प्रयास करता है। तो इस सोच के साथ हम बढ़ते हैं इस साल के इस महीने में जो आ रहा है, मई का महीना जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आकर आ रहे हैं तुला वालों के लिए। वो क्या लेकर आया है, चाहे वो आपका करियर है तुला राशि के लिए, चाहे वो आपका बिजनेस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रोमांस है, शादी, परिवार, या फिर कोई मुकदमा, कोर्ट केस आदि, धन है, परिवार है, खर्चा है, सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं सबके बारे में बात करेंगे। कुछ रेमेडीज हैं, उपाय हैं, वो भी इन क्षेत्रों में क्या होता, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इन क्षेत्रों पे किस चीज़ का फर्क पड़ सकता है, इस करियर पे किसका फर्क पड़ सकता है, करियर की वजह से क्या फर्क पड़ सकता है, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। पर सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए हम देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है। तो वीडियो तुला राशि वालों के लिए है, पर तुला लग्न वाले भी लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुरू में इसलिए कहा है क्योंकि एंड तक कुछ लोग देखेंगे नहीं, और अगर देखेंगे भी तो फिर भूल जाते हैं, और कभी कभी हम थोड़े से लेजी भी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं जल्दी से ना कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तुला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 7वीं राशि है काल पुरुष की। यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, केतु महाराज जिनको हम गणेश जी से जोड़ते हैं, केतु देव भी आप उनको कह सकते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा भाव खाली है। भाव चौथा ही है, 10 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि 10वीं राशि यहाँ पर बैठी हुई है। और ये पंचम भाव में 11वीं राशि जो कि कुंभ होती है उसमें शनि गोचर कर रहे हैं, अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये पनौती है पर फिर भी औरों से बेहतर है क्योंकि यहाँ अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण में है। छठा भाव खाली है। अब ये सप्तम भाव में राहु, गुरु, बुध। अब यहाँ आई बड़ी बात, यहाँ हुई एक महान बात। राहु और गुरु, तो गुरु चंडाल बना, पर खुद सप्तम में गुरु का आना बहुत बड़ी बात है, जो 12 साल बाद हो रहा है। साथ में बुध भी आ गए जो आपके भाग्य के स्वामी है सप्तम भाव में। तो यहाँ एक विशेष बात हुई है जिसकी हमने जिक्र किया। अष्टम भाव में वृषभ राशि में सूर्य आएंगे 15 मई के बाद। इससे पहले वो उच्च के रहेंगे सप्तम भाव में ही, पर 15 के बाद यहाँ पर आएंगे। तो इस महीने तो यही परिवर्तन हुआ ना, तो इसलिए इसको दिखाया गया है। नवम भाव में शुक्र रहेंगे आपके पूरे महीने। 10 तारीख तक मंगल के साथ में रहेंगे, पर 10 के बाद मंगल जो है इस भाव से, नवम भाव से, मिथुन राशि से निकलकर 10म भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे, जहां वो नीच के हो जाते हैं। इसके बारे में विचार करेंगे। 10म भाव में मंगल नीच का हो रहा है तो क्या कह रहा है। एकादश और द्वादश भाव आपके खाली बैठे, वहां पर कोई ग्रह नहीं है। तो ये होगी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट के ऊपर आए उससे पहले एक विशेष बात की, सबसे बड़ा परिवर्तन सप्तम भाव में 1, 2, 3, 4 है। तो बिजनेस जो है वहां पर उतार चढ़ाव तो आएंगे। पहले 10 दिन जो है काफी अच्छा है, और बाद के 20 दिन कह सकते हैं थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, पार्टनरशिप में जो आपके साथ है बिजनेस में, और उसका थोड़ा हस्तक्षेप आपकी लाइफ में आए, या कुछ बिजनेस को लेकर ना थोड़ा मेहनत, हार्ड वर्क थोड़ा रहेगी। काम के क्षेत्र में कंपटीशन रह सकता है। आपको कुछ ऐसे लोगों की लाइफ में आ सकते हैं जो शायद उनकी सोहबत उतनी अच्छी ना हो, उससे थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि सप्तमेश नीच का हो रहा है मंगल 10म भाव में आकर। हालांकि मंगल 10म भाव में मेहनत कराते हैं, एफर्ट कराते हैं, एनर्जी काफ़ी है मंगल के पास, पर इसमें थोड़ा सोहबत का ध्यान रखना चाहिए हमको। और सही तरीके से अगर हम काम करेंगे तो बिजनेस हमारा अच्छा भी होगा, क्योंकि अपने से केंद्र में जा रहा है, उस मामले में अच्छा है बिजनेस के में। पर जो बड़ा परिवर्तन है वो गुरु का है। यहाँ पर गुरु भाई सप्तम में आए तो शादी विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं, रिश्तों के लिए बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं आप दूर की सोच रखेंगे, आपकी कोई इच्छाएं पूरी होंगी, आप कुछ यात्राएं वगैरह करोगे, क्योंकि गुरु की दृष्टियां जो है ना, यहाँ से एक 5वीं दृष्टि, 7वीं और ये 9वीं दृष्टि, ये इन भावों पर जा रही है। ये भी बताती है कि आपकी वाइफ की लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन आ सकता है, पत्नी की लाइफ में, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी को दिखाता है। नए पार्टनर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओवरऑल इस महीने को तो छोड़ दो, अगले साल तक बिजनेस के मामले में ना मामला आपका बढ़ने वाला है। आप ये भी कह सकते हो कि भाई जून के बाद और भी अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ
आपके पिता के जो छोटे भाई हैं उनकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आ सकता है, उनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपके भाई बहनों की लाइफ में भी कुछ बड़ा हो सकता है गुरु की दृष्टि की वजह से। पर हमारा मेन फोकस अभी बिजनेस पर ही चल रहा है, तो बिजनेस के मामले में धोखे से बचना है इस महीने, सिर्फ इस महीने। और शक के बिना पर कई बार ना कोई चीज हम पूरी पता नहीं होती हमें, हम उसका आइडिया लगाते हैं, अगर इस व्यक्ति ने ये कहा तो इसलिए कहा होगा, शायद इसकी ये राय रही होगी, वो मेरे को इस तरह देख रहा, शायद मेरे बारे में ही बातें चल रही हैं। और हम एक अनुमान लगा के एक थ्योरी बना लेते हैं, उस थ्योरी के अंदर फिर उसको हम चेक करते हैं वो सही है या नहीं है, फिर हमको उसके कुछ तथ्य मिल जाते हैं तो वो थ्योरी भी सत्य हो जाती है, पता चला शुरुआत ही गलत थी। तो शक के बिना पे कुछ करना नहीं है, अपने रिश्तों में दरार नहीं पड़ने देना है। पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप के रिश्तों की बात कर रहा हूं मैं। अगर शादी विवाह पर भी आए तो वहां पर भी ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है, गुरु के आने के बावजूद भी, क्योंकि अभी गुरु चंडाल चलेगा आपका अक्टूबर तक, तो अक्टूबर तक थोड़ा सा प्यार के मामले में, शादी विवाह के मामले में थोड़ा केयर रखनी है हमें। अब आ जाते हैं नौकरी के मामले में, जॉब के मामले में। बिजनेस पे फर्क किस चीज का पड़ेगा? देखिए, आपके जो पार्टनर्स है ना, आपके बिजनेस में किस चीज का फर्क पड़ेगा? एक तो शत्रु वगैरह आ सकते हैं लाइफ में, जो है ना वो है आपके पार्टनर का हेल्थ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपके छोटे भाई या साथ में जो आप काम करने वाले हैं ना उनका थोड़ा इंटरफेरेंस आपके काम में होने वाला है, बिजनेस में होने वाला है। इसके साथ साथ आपके पिता की वजह से लक आएगा, फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस में आ सकती है, विदेश की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको अपने बिजनेस में कुछ खर्च करना पड़ सकता है। ये चीजें बिजनेस में आपके का फर्क आपके बिजनेस पर पड़ेगा, और आपके बिजनेस की वजह से आपके समाज में जो स्थिति है उसका आपको ध्यान रखना है कि उससे कोई नेगेटिव असर ना जाए। अब आ जाते हैं जॉब के ऊपर। जॉब में मंगल बैठे हैं, जॉब का स्वामी घूमता रहेगा। अगर आप सर्विस में है, जॉब में है, तो चेंजेबल रहेगा, कभी अच्छा मूड आपका बदलेगा, ऑफिस में भी सेम नहीं रहने वाला पूरा महीना। खास करके कह सकते हैं कि 10 तारीख के बाद थोड़ा सा चैलेंजेस रहेंगे, सोबत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जॉब के मामले में। और आपका जो पार्टनर है, आपकी पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, उसका अगर वो कोई एडवाइस देता है तो मैं ये नहीं कहता कि आप उसको फॉलो मत करो, क्योंकि जन्मपत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पर गोचर ये जरूर कहता है कि शायद वो एडवाइस सही ना हो, तो 2 बार चेक जरूर करें। इसी तरह से आपकी फैमिली की एडवाइस भी शायद आपके लिए सही ना निकले इस महीने, तो उस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स हैं, पंचम भाव, प्यार है, प्रेम है। जो लोग सिंगल हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए शनि बैठे हैं अपनी राशि में, मेहनत कराओगे, हार्ड वर्क कराओगे तब तो रिजल्ट आएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, साफ सफाई का ध्यान रखोगे, चीजों से भागोगे नहीं, प्यार में भी और शादी प्रेम में भी, और कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई में भी, तब तो रिजल्ट आएगा। आज का कल पे टालोगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरू कभू कर लीजो उबर पड़ी है बरसों, तो फिर मामला ठीक नहीं रहेगा। फिर आप कहोगे भैया पनौती चल रही है, तो होना ही था। पर सही बात तो यही है कि ये होना ही था, ऐसा नहीं है, आपने वो करा ही दिया। अब उसके बाद तो फिर हम ढूंढ लेते ना किसी को, भाई ये तो इस वजह से होना ही था। आप किसी से भी बात कीजिए, असफल आदमी से, किसी से भी, या असफल औरत से, सबके पास इतने रीजन होते हैं कि उनके सुनने के बाद आपको लगेगा यार ठीक ही है, ये तो होना ही था। पर बात ऐसी नहीं है, क्योंकि रीजन जिस चीज के भी ढूंढने निकले ना, निकल आते हैं। और तो और आप भी अगर ये सोचने बैठोगे ना कि मैं भाग्यशाली हूं, तो आपको उसके भी रीजन निकल आएंगे। आप कहोगे यार मैं जिंदा हूं, बड़ी बात है। अरे जिंदा है, लाइफ है, तभी तो सुख दुख है, लाइफ है तभी तो उतार चढ़ाव है। लाइफ ही नहीं होगी तो काय का सुख दुख, काय के उतार चढ़ाव, सब शांति शांति। तो यही पहला रीजन हो गया। बहुत सारे लोग हेल्थ से भी ठीक ही हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ का तो परिवार भी है, और तो और कुछ थोड़ा बहुत नौकरी भी कर रहे हैं, वो परेशान है क्योंकि उनको इस चीज का एहसास ही नहीं है, और सारा फोकस उधर ही है जो नहीं है, पर उनके पास बहुत कुछ है। सत्य ये है कि जो रियल प्रॉब्लम है ना किसी की, ऐसे लोग बहुत कम है, पर जो रियली में परेशान है ऐसे लोग बहुत हैं। तो बड़ा अंतर है। तो शनि महाराज कह रहे मेहनत करो, हार्डवर्क करो, बहुत एफर्ट लगाओ, साफ सफाई का ध्यान रखो, चीजों को डिले मत करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, सबके प्रति संभाव रखो, तब आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। प्यार में, शादी में, स्पाउस के साथ भी थोड़ा सा बना के रखो, उनकी तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने की, अपनों की और अपनी, अपने से बड़ों के साथ अच्छे रिश्ते रखो, वाणी को मधुर रखो आप, तो आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा रिश्ते के मामलों में और एजुकेशन के मामले में भी। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं, परिवार,
परिवार में बहुत कुछ आ जाता है, मदर है, माता है, पिता है, भाई बहन है, आपका जो परिवार है वो। तो देखिए सबसे पहले परिवार का जो भाव है ना वो द्वितीय भाव होता है। द्वितीय भाव और भी बहुत सारी चीज़ों का, आपकी वाणी का है, आपके वैल्यू का है, आपके फैमिली बिजनेस का, आपके भोजन का है। जो चेहरे का जो भाव है ना वो भी द्वितीय भाव है। हम जो देखते हैं गले का भी द्वितीय भाव, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम से, ये सब ना द्वितीय भाव से आती है। इसका स्वामी नीच का हो रहा है आपका कब, 10 तारीख के बाद। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों से संबंधित कोई चीज़ दिक्कत चल रही है, दांतों में दर्द है, आंखों में कोई दिक्कत है, चेहरे पर थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि नीच का मतलब ये नहीं सब कुछ खराब है, पर थोड़ा वहाँ ध्यान जरूर देना है। परिवार में भी थोड़े मतभेद रह सकते हैं तो बना के रखना है। इसके साथ साथ मदर के भाव से द्वितीय भाव में शनि है, चौथे में राहु बुध गुरु है, तो कहीं ना कहीं यह है कि भाई मदर के साथ भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। हालांकि गुरु का आशीर्वाद आ गया तो चीज़ें थोड़ा बेटर जाएंगी। और द्वितीय भाव में शनि आ रहा है, मदर अगर काम कर रही है तो उनको धन के लिए कार्य में थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क थोड़ा करना पड़ेगा। पिता की लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन आ सकता है। इसके साथ साथ आपकी जो वाइफ है या आपके जो पति हैं, उनके जो छोटे भाई बहन हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा इवेंट आ सकता है। और इसके साथ साथ आप पिता की जो वाणी है या पिता के धन मतलब धन का कोई खर्च आ सकता है, धन के फील्ड में कोई खर्च आ सकता है। इस चीज को यहाँ पे मंगल दिखा रहे हैं, क्योंकि पिता के भाव से दूसरे भाव में मंगल आ रहे हैं। मंगल का वहां आना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। अब चूंकि पिता के भाव में शुक्र आ रहे हैं तो खुद पिता की लाइफ के लिए अच्छा है, पर धन के क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा खर्च आ जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। अब इसके बाद हम चलते हैं परिवार के बाद स्टॉक मार्केट को देख लें। देखिए स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो इस महीने आप कहोगे कि एफर्ट लगा के, मेहनत से अगर आप काम कर रहे हो, उसकी आपको जानकारी, आप प्री प्लानिंग कर रहे हो, तो फिर वहां आपका लाभ रहेगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का स्वामी पंचम में है और शुक्र जो उसके कारक है वो भी भाग्य भाव में जा रहे हैं। शुक्र आपके चार्ट में अष्टम के भी कारक हैं और सप्तम के भी, मतलब आपके स्वामी खुद ही हैं। तुला वालों के और वृषभ वालों के जो स्वामी शुक्र होते हैं उनका भाग्य में जाना अच्छा ही है। और अष्टमेश का भाग्य में ये बताता है कि कुछ उतार चढ़ाव वाला भाग्य रहेगा, पर अल्टीमेटली वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं दूर जाने की आप सोच रहे थे, अब्रॉड जाने की सोच रहे थे, अपना कोई खुद का काम करने की सोच रहे थे, कुछ इंडिपेंडेंट निर्णय लेने की सोच रहे थे, अच्छा रहेगा। फीमेल्स से आपको फायदा रह सकता है, क्योंकि शुक्र भाग के भाव में मतलब फीमेल्स जो है आपके लिए लाभकारी रहेंगी। साफ सफाई रखना, अच्छी स्मेल का यूज करना, गाय माता की सेवा करना, स्त्रियों की हेल्प करना, ये कहीं ना कहीं रेमेडी रहेगी भाग्य के लिए इस महीने। इसके साथ साथ हम खर्चे की अगर हम बात करें, भाई खर्चा कैसा रहेगा इस महीने, तो खर्चे का जो स्वामी होता है वो 12वां भाव होता है व्यय का। इसके साथ साथ मोक्ष का भी है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का भी है, चीजों के खो जाने का भी है, फॉरेन जाने का भी है, दूसरे देश, दूसरी जमीन, दूसरे कल्चर का भी, और भी बहुत सारी चीजों का है। पर खर्चे का मेनली यही है। और इस भाव का स्वामी कहाँ आ रहा है? सप्तम में। बिजनेस के ऊपर खर्च हो सकता है, पार्टनर पे खर्च हो सकता है, फ्रेंड्स वगैरह पे आपका खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ छोटी मोटी यात्राएं जो होती है ना, वो ये तृतीय भाव होता है। तृतीय भाव का स्वामी जो है सप्तम में आ रहा है। आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर्स की लाइफ में छोटी मोटी यात्राएं आ सकती है। बिजनेस को लेके आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। पर ये और कई सारी चीजों का भाव है। ये हॉबीज का भी है, कई आर्ट का भी है, ये डांस का भी है, ये आपका क्रिएटिविटी का भी है। तीसरा भाव सबकॉन्शियस माइंड का भी है, ये लाइफ की एंडिंग का भी है। कुछ लोग तीसरा बोलते हैं, कुछ लोग चौथा बोलते हैं, और यहीं पर कई बार मतभेद भी रहता है। पर हाँ, ये भाव इन सब चीजों का है। तो ये सारी चीजें कहाँ जा रही है? सप्तम में जा रही है। मतलब आप अपने स्पाउस से लेकर, बिजनेस से लेकर रिलेटेड कम्युनिकेशन में जाने वाले हो। इस कम्युनिकेशन को लेकर या अपने स्पाउस या पार्टनर्स या प्रेमी प्रेमिका को लेकर कुछ यात्राएं रहने वाली हैं। हॉबीज, आप दूसरों से बात करना पसंद करोगे, दूसरों से मिलना पसंद करोगे, कुछ यात्राएं वगैरह आपकी लाइफ में ये महीना लेके आ सकता है। तो ये हमने सारे ग्रह देखे। साथ में सूर्य की अगर हम बात करें, ये सारी चीजें तो देख ही ली, पर एक एक ग्रह को भी देखें तो सूर्य क्या है? एकादश के स्वामी, अष्टम में जा रहे हैं। इनहेरिटेंस आदि से आपको लाभ रह सकता है। स्वास्थ्य को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 15 तारीख से पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, 15 से पहले, 15 तारीख के बाद स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है, 15 से पहले ईगो का ध्यान रखना है। क्योंकि सूर्य जो है सप्तम में उच्च के रहेंगे, मतलब ईगो बढ़ा सकते हैं, गुस्सा बढ़ा सकते हैं। आप गुस्से में रहोगे। ऑथोरिटी होना अच्छी बात है, पर ऑथोरिटी का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का सम्मान ना करें। आप राजा हो, बहुत अच्छी बात है, दूसरों को भी राजा ही समझ के उस तरह से आप ट्रीट करो, उनको भी उसी रेस्पेक्ट दोगे तो बातें ठीक रहेंगी। अदरवाइज ये फिर मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में ईगो, या बिजनेस में भी ईगो के चलते कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकता है। गुरु, शनि, सूर्य सबकी बातें कर ली। मंगल की बात हम कर चुके हैं कि मंगल नीच के चल रहे हैं, पर मंगल इसके साथ साथ क्या करेंगे? गुस्सा बढ़ा देंगे, सडन निर्णय ले सकते हो आप,
इम्पेशेंस में गलत निर्णय ले सकते हो। क्यों? एक तो लग्न में केतु बैठे हुए, ऊपर से उस पर मंगल की दृष्टि आ रही है, तो सोच समझ के लेना है। और भगवान गणेश, भगवान हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। गणेश जी या हनुमान जी के मंदिर पर ध्वजा का दान बुधवार के दिन इस महीने जरूर करें। ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोशिश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने अधिकार में सिर्फ कर्म करना ही है, रिजल्ट तो प्रभु के हाथ में ही है, पर हमको अपना कर्म करना जरूर है, उससे एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है, वैसे भी और ऐसे भी। मतलब ये तो स्पिरिचुअल रेमेडी होगी। और वैसी रेमेडी क्या है? बुद्धि के साथ चलना है। केतु इमोशनल में आके कोई ज्यादा बड़ा निर्णय नहीं लेना है, ज्ञान को, इंट्यूशन को फॉलो करना है। साथ में एक दो लोगों की राय ले लेनी है किसी भी बड़ी चीज से पहले, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है और केतु उसमें बैठे हो, तो ये इन चीजों को भी फॉलो करना है। और साथ में हनुमान जी और गणेश जी वाली रेमेडी भी हम कर सकते हैं। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं हम, कुछ डेट्स हैं जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा ना दुखी रह सकता है, माइंड थोड़ा सा अपने आप को निराशा की स्थिति में पा सकता है, खास करके अगर शनि की चंद्रमा पे दृष्टि हो आपके जन्म पत्री में। तो वो कौन कौन सी है? 13, 14, इसमें चंद्रमा शनि के साथ में ही होंगे। इसके बाद 7, 8 जो तारीख है ये वृश्चिक में, मतलब कि यहाँ पर होंगे चंद्रमा, उन पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा होंगे, धन के हिसाब से तो अच्छा है, कार्य के हिसाब से आपकी मेहनत से आपको कुछ ना अर्निंग होगी, पर मन थोड़ा निराश रह सकता है। 17, 18 तारीख को मेष में यहाँ पर होंगे चंद्रमा, यहाँ पर आएंगे, तो बिजनेस की दृष्टि से ये भी अच्छा है। पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो आपको सही नहीं लगेंगी। जिस दिन लाभ हो उस दिन खुशी भी हो, जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभार लाभ तो होता है, पर कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो हर्ट कर जाती हैं इस तरह से, तो या हम उनको नेगेटिवली ले लेते हैं, तो वो ध्यान रखना है। 27, 28 को एकादश भाव में यहाँ पर चंद्रमा आएंगे, सीधे शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो ये लाभ की दृष्टि से अच्छा है, पर मन के हिसाब से थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसी तरह से कुछ अच्छी तिथियां भी हैं। 4, 5, 6 तुला लग्न में स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के लिए बहुत बढ़िया। 11, 12 मकर, यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापार में या रियल एस्टेट से संबंधित किसी काम में आपको सफलता मिल सकती है। 24, 25, 26 दसम भाव में चंद्रमा आएंगे, तो धन, लक्ष्मी, मंगल, ये जो धन का योग है आपका 24, 25, 26, इसमें से आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मंगल से, चूंकि चंद्रमा की द्रुति रहेगी ना, तो मंगल और चंद्रमा दोनों माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं, तो धन के लिए जो डेट्स हैं आपकी अच्छी रहेंगी, बढ़िया रहेंगी। इसके साथ साथ 17 और 18 मेष में यहाँ पर चंद्रमा होंगे, जो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु है तो शक में काम नहीं करना है। राहु और गुरु और सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे 15 तारीख तक, तो अपने बॉस के साथ, बड़ों के साथ थोड़ा बना के रखनी है। कुछ बात कह भी देते हैं तो उसको आंसर ऐसे नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। कई बार ना गुरु आपको चंद्रमा की तरफ उंगली दिखा रहा होता है, पर आपको उंगली दिखती है, चंद्रमा दिखता ही नहीं। बड़े हुए, भाई बहन भी हुए, या कई बार माता पिता भी होते हैं ना, बच्चों से कहते हैं भाई चॉकलेट मत खाओ, ऐसे मतलब डांट पड़ेगी, तो आपको डांट ही दिखती है, वो समझ में नहीं आता है वो कह क्या रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो सोच समझ रही है, धैर्य रखिए। कभी कभी उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, तो बड़ों को समझने में कभी कभी समय भी लगता है, वो समय दीजिए तो आप पाओगे, अक्सर आपके अच्छे के लिए कुछ कह रहे होते हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के में। इससे पहले कि हम त्योहारों की तरफ बढ़ें, मैं आपसे आग्रह करूंगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई कमेंट जरूर लिखिएगा कैसा लगा आपको, और नहीं तो अपने आराध्य का नाम ही लिख दीजिएगा, मन करे आपका तो। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि भाई किस तरह से इस प्रोग्राम को अच्छा बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसको ज़रूर दीजिएगा, उसके लिए हम आभारी रहेंगे आपके। और अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, एक जड़ की तरह है। मतलब जिस पेड़ की जड़ का पता ना हो कि वो आया कहाँ से है, निकल कहाँ से रहा है, उसके रूट्स क्या हैं, उसके फ्यूचर का भी क्या पता, जिसके पास्ट का पता नहीं, उसके वर्तमान का और भविष्य का क्या आइडिया हो सकता है। पास्ट से ही तो वर्तमान जुड़ता है और वर्तमान से ही फिर भविष्य निकलता है। तो ये त्योहार है, ये हमारे इतिहास को दिखाते हैं, हमारी रियल रूट्स को दिखाते हैं, हमारी संस्कृति को दिखाते हैं। तो इसकी जानकारी होना और उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 तारीख को वैशाख पूर्णिमा है, 1 तारीख को मोहिनी जो है ना एकादशी है, संक्रांति नहीं एकादशी है। साथ में ही अपरा एकादशी है 15 तारीख को, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 तारीख का प्रदोष व्रत, 17 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय। 8 तारीख को संकष्टी है,
गणेश जी से हम इसको जोड़ते हैं। केतु की दशा बहुत अच्छी ना हो, चार्ट में केतु बहुत बढ़िया ना हो, या फिर गणेश जी आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल लाइफ में चल रहे हो तो संकष्टी का व्रत आप कर सकते हैं। 19 तारीख को ज्येष्ठ अमावस्या है और 15 तारीख को वृषभा संक्रांति। अमावस्या हमको हमारे पितरों से जोड़ता है, हमारे पास से जोड़ता है। जैसे एक वृक्ष होता है ना, उस पे फल लगता है, उस फल से फिर अगला वृक्ष आता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि वो एक नया वृक्ष है। पर अगर आप ये कहो कि वो वृक्ष उसी वृक्ष का कहीं ना कहीं अवतार है तो गलत तो नहीं होगा, आया उसी से ही है। तो ऐसे ही जो हम भी हैं अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे जो हैं हमारे अवतार की तरह हैं कहीं ना कहीं। तो अमावस्या हमको अपने पितरों के प्रति याद करने को कहती है, उनके प्रति रेस्पेक्ट, हमारे पुरखों के प्रति उनकी जो संस्कृति है उनको सम्मान देने के लिए कहती है। उनके नाम से आप प्रार्थना पूजा दान भी कर सकते हैं। मंत्र आदि के लिए भी अमावस्या बहुत अच्छा है, घर की साफ सफाई आदि करने के लिए भी अमावस्या बहुत अच्छा दिन है। और 15 तारीख की वृषभा संक्रांति है। संक्रांति आत्मा सु परमात्मा, सूर्य आत्मा को दिखाते हैं। स्थायी आत्मकारक जो होता है वो सूर्य ही है। भगवान ने भी कृष्ण में गीता में कहा गया कि सबसे पहले जो गीता जो असली ज्ञान आया ना वो सूर्य को ही आया, क्योंकि सूर्य ही आत्मा है, आत्मा सु परमात्मा। इसलिए संक्रांति भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा त्योहार ही कह सकते हो, व्रत तो है ही। अब इसके बाद आपसे विदा लेता हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।